तो देखो 10वां क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद 7x² - 5x + 1 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो, है ना। इसका शून्यक जो इस द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो कह रहा है एक में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, दो में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। ये हम बहुत बार बता चुके हैं। देखो इसका शून्यक अल्फ़ा बीटा है तो कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा किसे कहते हैं, शून्यकों के योग को किसे कहते हैं, प्लस का मतलब योग होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। जहाँ माइनस तो माइनस है, ये b क्या रहता है, ध्यान है, b रहता है x का गुणांक रहता है, b x का गुणांक रहता है और a रहता है x² का गुणांक। ये बात ध्यान में रखना। माइनस तो पहले माइनस देंगे, b यानी x का गुणांक कहाँ पर है, x, ये x² है या है x, है ना। तो x का गुणांक कितना है बताओ तो, -5 है। तो वो तो सूत्र में है, इसका गुणांक भी -5 है तो कोष्ठ में देना पड़ेगा -5 बट x² का गुणांक, तो x² कहाँ है, क्या है, तो x² का गुणांक कितना है, 7 है तो देंगे 7 बराबर। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस लिखाएगा नहीं, सीधे बचेगा 5/7, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, 5/7। समझ गया, 5/7। अब है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा किसको कहते हैं, शून्यकों के गुणनफल को कहते हैं। ध्यान है कि नहीं से तो तुम ही जानेगा, और ये परीक्षा में आता ही है, ऐसा ना आने का सवाल ही नहीं है, आएगा ही। तब कैसे बनाएगा उस समय, हम पहले ही बता चुके हैं। जो विविध प्रश्नावली बता रहे हैं, पेज नंबर 28 है, इसमें से आता ही है परीक्षा में। अब नहीं याद करेगा तो नंबर कटेगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। किसे कहते हैं, अचर पद को, और a कहते हैं x² के गुणांक को। तो इस तीनों में देखो अचर पद कितना है, कहाँ है अचर पद, 1 है। अचर पद हम बताए हैं जिनमें कोई चरे नहीं रहता है, तो ये अचर पद है 1, तो हम लिखेंगे 1। a कहते हैं x² के गुणांक को, तो x² कहाँ है, यह है, इसका गुणांक कितना है, 7 है, तो बट्टा में 7 होगा, तो 1/7 आंसर हो जाएगा। समझ गया कि नहीं।